तो थैंक यू। तो हरे कृष्णा, मैं आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ आज के इस हमारे एकादशी स्पेशल सेशन में। और जैसे कि हम हर एकादशी को कुछ स्पेशल टॉपिक और स्पेशल स्पीकर के साथ आते हैं, तो आज का पहली बात तो आज की एकादशी बहुत स्पेशल है। आज ये जो, जैसे आपको पता होगा, ये कार्तिक मंथ शुरू है, कार्तिक मास। और पिछली बार हमें महाप्रभु चैतन्य प्रभु जी ने बताया था कार्तिक मास का महत्व। और कार्तिक मास में हमें एकादशी, कार्तिक एकादशी जो कि और स्पेशल, हमें और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा एकादशी के दिन। उस दिन हमें कृष्ण कथा करने का और प्रभु जी से सुनने का हमें मौका मिल रहा है। तो आज हमारे साथ हिज ग्रेस सुबल प्रिय प्रभु जी है। आप सभी सुबल प्रिय प्रभु जी को पहचानते हैं क्योंकि प्रभु जी हमारे साथ यात्रा में आते हैं और अंशु प्रभु के बहुत निकट के ये है, क्या कहते हैं उनको, भक्त है, प्रभु जी के साथ रहते हैं हमेशा और कई सारी सेवाएं करते हैं। तो मैं सुबल प्रिय प्रभु के बारे में, अगर आपको नहीं पता है तो मैं जस्ट शॉर्ट में उनके बारे में बताता हूँ और हमारा जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सुबल प्रिय प्रभु जी वैसे तो एक रूरल बैकग्राउंड से, एक गांव से, वैसे रूरल बैकग्राउंड से है, लेकिन उनकी जो बचपन से जो उनमें जो कुछ कर दिखाने की या आगे बढ़ने की जो इच्छा है, उसकी वजह से उन्होंने पुणे में कॉलेज में एडमिशन लेकर, पहले से ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, कई सारे अवार्ड्स वगैरह उनको बचपन में स्कूल में मिल चुके हैं। और जब वो कॉलेज में आए तो कॉलेज में भी बहुत अच्छा पढ़ाई करके उन्होंने बहुत अच्छी रैंक हासिल की। उन्होंने इंजीनियरिंग किया है पुणे यूनिवर्सिटी से और उसके बाद उन्होंने एक्सेंचर, जो कि इंडिया के टॉप कंपनीज में से एक है, उसमें उन्होंने जॉब किया। एक्सेंचर में सॉफ्टवेयर में कई सालों तक उन्होंने जॉब किया और अपने माता पिता की परमिशन लेकर उन्होंने भक्ति के प्रचार के लिए जो ब्रह्मचर्य आश्रम है उसको स्वीकार किया है। तो जैसे कि मैं पिछली बार भी मैंने कहा था आपको कि अपने आप को समर्पित करना भगवान के लिए ये बहुत बड़ी चीज है और अपने आप में ही एक, क्या कहते हैं उसको, एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं उसको, एक एक भक्त की निशानी है कि जहां पर वो भगवान के लिए शरणागत होना चाहता है। तो जैसे एक स्कूल है, स्कूल में जो बच्चे पास आउट होते हैं, तो सारे बच्चे जो पास आउट होते हैं, कई सारे उनमें से बोलते हैं मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, बनते हैं आगे जाकर। लेकिन उस स्कूल में से कोई तो बच्चा होता है एक, जो आगे जाके कहता है कि मैं खुद टीचर बनूंगा, बराबर। तो सुबल प्रिय प्रभु वैसे ही एक स्टूडेंट में से है, जो भक्ति में जब आए तो पहले से ही उनकी इच्छा थी कि वो एक स्टूडेंट, वो एक टीचर बने, यानी ऐसा स्टूडेंट जो फील्ड नहीं छोड़ना चाहता, वो टीचर बने और भक्ति का प्रचार करे, भगवत गीता का, भागवत का प्रचार करे। इस प्रकार उनका जो भक्ति में जो उनकी प्रगति है, वो बहुत बहुत ही जल्दी फास्ट प्रगति कर रहे हैं और वो सारे भक्तों को भी जोड़ते हैं, इस्कॉन से यूथ को जोड़ते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स करते हैं, वॉइस में सेवा करते हैं, मंदिर में भी कई सारी सेवाएं करते हैं। इस प्रकार से अपना जो जीवन है उन्होंने भगवान की सेवा में समर्पित किया है। और ऐसे भक्त से, उनसे सुनने के लिए हम आज बहुत, क्या कहते हैं, उनके आभारी है कि उन्होंने समय देकर आज हमें यहाँ पर अनुग्रहित किया है यहाँ आकर। तो मैं सुबल प्रिय प्रभु जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का ये जो सत्र है इसको शुरू कीजिए। हरे कृष्ण। और आज क्विज है, तो सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि आप ध्यान से सुनिए, लास्ट में क्विज डाला जाएगा ग्रुप में। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एक्चुअली मेरा कुछ हिंदी या इतना अच्छा नहीं है, बट अगर कुछ मेरा ट्रांसलेशन का कुछ गड़बड़ होता है तो कोई मुझे मदद कर सकता है बीच में। और एक्चुअली मैं आप सबका आभारी हूँ कि मुझे आप सबके साथ ऐसा लग रहा है कि हमारा ऑनलाइन यात्रा चल रहा है। सो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग के साथ, और इस बहुत ही शुभ दिवस पर, जो कि कार्तिक की एक पहली एकादशी है। तो हम शुरुआत करते हैं प्रार्थना के साथ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश
श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांशं नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सब लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं कुछ अच्छी चीज बोल पाऊँ इस कार्तिक महीने के अवसर पर, और स्पेशली दिवाली के बारे में। जनरली मैं जो सोच रहा था, जब मुझे पूछा गया कि आप क्लास दे पाएंगे क्या, कि दिवाली के ऊपर क्लास देना है, तो जनरली हमारा जो भी दिवाली के बारे में जो भी विचार है कि दिवाली कैसे रहते हैं, तो मैं जो सोच रहा था बचपन से हमारा क्या विचार, दिवाली मतलब अ, पटाखे, दिवाली मतलब बहुत सारे, जस्ट वन मिनट। अभी आ रहा है मेरा आवाज, सबको आ रहा है? लैपटॉप का आवाज मेरे अच्छा है, कभी प्रॉब्लम नहीं आया? आ रहा है प्रोजे, आवाज आ रहा है। ओके ओके, थैंक यू। तो मैं जो सोच रहा था कि बचपन से हमारे एक दो चीजों में ही ज्यादातर ध्यान रहता था, अच्छे कपड़े पहनना, ये हो गया। बट जब मैं इस्कॉन वर्ल्ड में आया या इस्कॉन से जुड़ा, तब दिवाली का वो तो अर्थ पता ही चला। बट एक्चुअल जो चीज है पता चली मुझे, एक तो था कि भगवान रामचंद्र वो जब अयोध्या पहुंचे, तो तब सारे अयोध्या वासियों ने लैंप लगाकर भगवान की एक्चुअली भगवान को वेलकम किया। वेलकम मतलब स्वागत किया है वहां पे अयोध्या में। तो जब एक्चुअली उसका सिग्निफिकेंस ऐसा दिया जाता है कि जब भगवान रामचंद्र वापस आ रहे थे, हम सबको पता है कि दशहरे के दिन भगवान रामचंद्र ने रावण का वध किया, और उसके बाद रामेश्वरम में थोड़ा सा वर्शिप किया, जहाँ पे हम सब लोग गए थे शिव जी का। और उसके बाद जब वापस आए तो एक अमावस्या का दिन था, और उस समय इतने सारे दिए वहां पे लगाए गए थे, एक्चुअली लाखों दिए लगाए गए, जस्ट भगवान आ रहे बोल के उनको स्वागत करने के लिए। और वो अमावस्या का दिन था, तो भगवान आने के बाद एक्चुअली हमारे हृदय के अंदर भगवान आएंगे, और हमको जो हम कहते हैं रोज की प्रार्थना में, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य, इस अज्ञानता से दूर करेंगे। तो भगवान ने सबको इस अज्ञानता से दूर कर दिया। तो उसके लिए ये दिया जलाया जाता है स्पेशली दिवाली के दिन। इसीलिए उसका नाम पड़ा दिवाली। वो तो हम सबको पता है, मोस्ट ऑफ अस वी नो दैट। तो आज मैं स्पेशली दो चीजों के बारे में बात करना चाहूंगा। एक है कि दिवाली के दिन जो कृष्ण लीला हुई, दैट इज दामोदर लीला जो हुई। और दूसरे, अगर समय मिलता है तो नरकासुर का वध, हम जो नरक चतुर्दशी बोलते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूंगा। तो ये जो दिवाली के ही दिन एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में थे, और वृंदावन में जब भगवान श्री कृष्ण थे, तो यशोदा मैया उनके लिए एकदम खास खास दूध बनाती थी, या खास दूध दिया करती थी। 9 लाख गाय थे, 9 लाख में से 108 स्पेशल गाय थे, उनका दूध स्पेशली कृष्ण को दिया जाता था। और उसी दूध से माखन भी बनाया जाता था कृष्ण के लिए। तो एक्चुअली कृष्ण जो थे, यशोदा मैया को क्या कह सकते हैं, यशोदा मैया का वेट कर रहे थे कि यशोदा मैया कब आएगी और मुझे दूध पिलाएगी, खुद का दूध पिलाएंगे। बट एक्चुअली ये जो यशोदा मैया थी, वो भी एक्चुअली कृष्ण के लिए ही वो माखन वगैरह सब कुछ बना रही थी।
बट वो सब छोड़ के कृष्णा जो है पर्सनली चाहते थे कि यशोदा माई आए और उनको समय दे दे। तो ये जो है, ये भगवान बहुत खास भक्तों के साथ ही ये लीला करते हैं एक्चुअली। जनरली कभी कभी हमको लगता है हमारे साथ भी कभी ऐसा हो जाए। तो जो भगवान के बहुत खास भक्त है, खास मतलब शुद्ध भक्त है, जैसे कि यशोदा माई, उनके साथ ऐसा लीला किया भगवान कृष्ण ने, जिसमें कि ये यशोदा मैया को फिर वो जो वो कर रही थी काम, उसका वो छोड़ के भगवान के साथ बैठना पड़ा। और फिर जैसे ही भगवान को वो दूध पिला रहे थे, तो उसी समय हुआ ऐसे कि वहां पे जो एक दूध रखा था गर्म करने के लिए, वो भी बाहर आने लगा, क्योंकि वो चाहता था एक्चुअली आध्यात्मिक जगत में हर एक चीज जो है वो एक आदमी के रूप में है या पर्सन फॉर्म में है। तो ये जो दूध था, वो भी दूध चाहता था कि कुछ तो लीला हो जाए यहाँ। तो दूध भी उबल के बाहर आने लगा। और जैसे ही उबल के बाहर आने लगा, तो यशोदा माई ने क्या किया, कृष्ण को साइड में रख दिया। और जैसे कृष्ण को साइड में रख दिया, तो कृष्ण को आ गया गुस्सा, हम बोल सकते, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतना पीछे पड़ा था, समहाउ कैसे तो भी मुझे समय दिया मदर ने, मेरे माँ ने, और उसमें भी मुझे अभी साइड में रख दिया है। तो फिर यशोदा मैया जाके दूध को कम करती है, तब तक कृष्णा बहुत गुस्सा हो जाते हैं और यशोदा मैया नहीं आ रही है। तो कभी कभी हम लोग भी बचपन में कभी गुस्सा हुए रहेंगे हमारे मदर के ऊपर, परंतु कृष्णा इतने गुस्सा हो जाते हैं कि वो अंदर जाके जो भी माखन दिख रहा है, सब दिख रहा है, उसको तोड़ फोड़ करते हैं। और इतना तोड़ फोड़ करते हैं, जैसे बंदरों को देते हैं, सबको देते हैं, इसको बांटते हैं, उसको बांटते हैं, इतना तोड़ फोड़ करते हैं कि यशोदा मैया थोड़ा गुस्सा हो जाती है। हम्म, और गुस्सा हो जाती है और वो खुद आके लाठी लेके कृष्ण के पीछे लग जाती है। तो आपने ये बहुत फेमस फोटो देखा होगा, यशोदा मैया कृष्ण के पीछे भाग रही है लाठी लेके। तो लाठी लेके कृष्ण के पीछे भागने लगती है। और एक्चुअली देखा जाए तो कृष्ण जो है वो इतना इजीली किसी के पकड़ में नहीं आते। ये जो बाकी अम, योगी लोग हैं वगैरह, वो सालों साल, सालों साल बोल सकते हैं, नहीं तो जन्मों जन्मों के बाद भी वो कृष्ण को पकड़ नहीं पाते। हम्म, परंतु यशोदा मैया जो कि शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त जो है वो कृष्ण को पकड़ सकते हैं। तो यशोदा मैया कृष्ण के पीछे भागने लगती है। तो एक्चुअली कृष्ण को पकड़ना इतना आसान चीज नहीं है। जैसे मैं बता रहा था कि योगी लोग इतने सालों साल तपस्या करके भी कृष्ण को पा नहीं सकते, परंतु यशोदा मैया उनके पीछे भाग के पा रही। तो इसके बारे में जो भी मैंने सुना है प्रभुपाद जी की बुक्स में, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। क्यों कृष्ण इजिली पकड़ में नहीं आते? हम्म, उसके पीछे एक बहुत अच्छी बात है। हम्म, क्योंकि जब कृष्ण किसी के पकड़ में आते हैं, तो कृष्ण खुद को उस व्यक्ति को 100% दे देते, 100% उसको दे देते कि अभी मैं आपका बन गया। हम्म, जैसे कि बहुत बार देखा जाता है कि कुछ बच्चों के लिए मदर फादर 100% उधर ही रहते हैं, कि जो भी बोला वो तुरंत दे देंगे बच्चे को, ये करेंगे वो करेंगे। उसी प्रकार कृष्ण इतने दयालु भगवान है, जो कि तुरंत भगवान जो कि तुरंत उस शुद्ध भक्त को दे देते। परंतु इतना कब देते? जब वो शुद्ध भक्त के शुद्ध भक्ति की टेस्ट करते हैं, शुद्ध भक्ति का टेस्ट करते हैं, और वो जब उसमें पास हो जाता है, तब भगवान कृष्ण खुद को 100% दे देते हैं। इसीलिए, परंतु वो जो टेस्ट है वो इतना इजीली कोई भी पास नहीं होता है, बहुत कम लोग उसको पास करते हैं। तो उसके लिए भगवान हमको अलग अलग टेस्ट से जाने को बोलते हैं। टेस्ट मतलब परीक्षा, अलग अलग परीक्षा लेते हैं भगवान। तो उसमें से ये मैं जब पढ़ रहा था एक प्रभुपाद की पुस्तक में, तो प्रभुपाद जी बताते कि अर्जुन जो है, अर्जुन ने सारे परीक्षाएं पास की थी। हम्म, और जब अर्जुन ने ये सारे परीक्षा पास की थी, तो उसके वजह से कृष्ण ने उनको खुद को अर्जुन के लिए दे दिया था। जो हम देखते हैं महाभारत का जो युद्ध हुआ था, उसमें कृष्ण सारथी बन गए थे। कहाँ कृष्ण जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक सारथी बन गए, सारथी ड्राइवर बन गए, ड्राइवर।
जो ड्राइवर बोला तो थोड़ा बुरा लगता है लोग, बट भगवान कृष्ण स्वतः ड्राइवर बन गए थे या सारथी बन गए थे। अभी जो ये सारथी बनना रहता है वो इतना आसान चीज नहीं रहता, स्पेशली युद्ध के वहां पे। जब वो सारथी बने थे तो वहां पे आवाज नहीं जाता, ऐसा बोलना नहीं पड़ता है, अरे राइट ले लो लेफ्ट ले लो, नहीं। तो भगवान क्योंकि इतना वहां पे घमासान युद्ध चला रहता है कि आवाज नहीं जाता, तो अर्जुन पीछे से, अगर राइट जाना है तो पीछे से राइट की तरफ कृष्ण के लात मारते थे और कृष्ण राइट चलते थे। अगर सीधा जाना है तो बीच में मारते थे, लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट। वो ऐसा उनका वो एक बोल सकते हैं, वो युद्ध का सदाचारी था वैसा कि उसी प्रकार से काम करना है। तो मैं जब इस चीज को पहली बार सुना था तो मुझे एक्चुअली बहुत कैसा तो लगा था कि भगवान कितने दयालु हैं। अगर कोई भगवान को सरेंडर करता है या शरणागति होता है तो भगवान इतना सब कुछ करने के लिए रेडी है। भगवान खुद शरणागत हो रहे हैं एक्चुअली उसके। तो एक्चुअली ये चीज हम भी हमारे जीवन में थोड़े थोड़े लेवल पे देख सकते हैं एक्चुअली। कि कैसे भगवान हमको भी मदद करते हैं अलग अलग लेवल पे। तो उसी प्रकार जो मैं बता रहा था कि ये जो शुद्ध भक्त है, एक सेकंड, ये जो शुद्ध भक्त है उनको भगवान 100% दे देते हैं। और बहुत सारी चीजें उसके बारे में हम कह सकते हैं, परंतु हम आगे बढ़ते कथा में। जैसे कि यशोदा मैया को भी भगवान ने 100% दे दिया और यशोदा मैया को थोड़ा भगाया भगवान ने। और बाद में देखा कि यशोदा मैया थोड़ी थक रही है, तो फिर भगवान बोले कि ठीक है अभी मैं यशोदा मैया की पकड़ में आता हूँ। और जब इतना पीछा करने के बाद कोई किसी को पकड़ता है तो उसको छोड़ता नहीं। तो यशोदा मैया बोली तुम बहुत भाग रहे हो मेरे से, तो मैं आपको क्या करती हूँ, पकड़ लेती हूँ और पकड़ के बांध देती हूँ। अभी कहाँ भागोगे बांधने के बाद। और एक्चुअली भगवान कृष्ण रोने लगते हैं। ये हमारा जो सॉन्ग है दामोदर अष्टकम, उसमें आता है, रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्म मृजंतम कराम्भुज युग्मेन सातक नेत्रम मोह श्वासकं पात्रीरेखा ककंठ स्थितग्रैव दामोदरम भक्तिबद्धम। तो वहां पे कृष्णा पर्सनली इतना रो रहे एक्चुअली दिखा रहे, एक्चुअली एक तरह से देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण कौन, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, और यहाँ पे रो रहे। क्यों रो रहे, क्यों रो रहे, क्योंकि एक्चुअली वो उस लीला में चले गए। हम्म, वैसे देखा जाए तो उसके पहले ही एक लीला हुई थी जिसमें कि भगवान ने अपना मुंह खोल के पूरा यूनिवर्स दिखाया था, पूरा जगत दिखाया था, ब्रह्मांड दिखाया था यशोदा मैया को। परंतु इस लीला में भगवान ने डायरेक्ट रोने पे आ गए। अभी देखा जाए तो हरे कृष्णा तो आवाज नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। शायद उनका रेंज का प्रॉब्लम होगा। करेंगे फिर से ज्वाइन, एक मिनट। यस। हरे कृष्ण। सॉरी मेरा इंटरनेट बीच में से चला गया था। प्रेम कृष्ण कौन? हाँ, मीटिंग एंड कर रहा हूँ। हाँ बोल दो ना आप, ले।
तो अमित प्रेमिका सर, आप कुछ बताने वाले हैं अभी इधर कि नहीं? हम क्या करते हैं, ये मीटिंग एंड करके फिर से जो नया मीटिंग स्टार्ट कर देते, ताकि हमारा जूम का जो ये है टाइम वो खत्म होने वाला है। ओके। तो और हरे कृष्णा, सभी भक्तों को रिक्वेस्ट है कि आप फिर से ज्वाइन कीजिए मीटिंग। मैं इस मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, उसी लिंक पर क्लिक करके आप फिर से ज्वाइन कीजिए इस मीटिंग।